हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की ज्योग्राफी का एक चैप्टर जो हमने शुरू किया था, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन के जो कुछ दायरे हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो शुरू किया था हमने ये ओवरव्यू भी पढ़ लिया था, कॉन्टिनेंट्स भी पढ़ लिया था। आज कॉन्टिनेंट्स आज पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर हमने पढ़ा था, आज हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या है कॉन्टिनेंट्स? तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट्स यानी बराज़म, यानी वो एक ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा। और ये कुछ 1-2 मीटर या 3-4 मीटर को हम कॉन्टिनेंट नहीं बोलते, ये हज़ारों किलोमीटर तक बड़ा होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो पहला कॉन्टिनेंट है एशिया के जिसमें हम है, हमारा जो कॉन्टिनेंट है एशिया है। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड कवर्स 1/3 ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ। तो ये क्या, जो एशिया है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ज़मीन का टुकड़ा है, एक साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, तो और ये क्या, पूरी ज़मीन का 1/3 हिस्सा है, 1/3। ठीक है, इट लाइज ऑन ईस्टर्न हेमीस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट। ये क्या, ईस्टर्न हेमीस्फीयर की तरफ है। ठीक है, ईस्ट की तरफ है अगर आपको एक नॉर्मल तो, और इसके बीच में से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको ग्लोब में बताया है। फिर इसमें यूरल माउंटेन्स एक्ट एज ए वॉल बिटवीन यूरोप एंड एशिया। जो यूरोप और एशिया के बीच में एक पहाड़ है, वो उनको कहा जाता है यूरोप माउंटेन। वो एक दीवार की तरह काम करता है। एंड द दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो है, यूरोप और एशिया के बीच में जो एक पहाड़ की एक लंबी सी दीवार है, उसको बोलते हैं यूरल माउंटेन्स। ठीक है, और ये इन दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ता है, और इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में एक साथ बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया। फिर आता है अगला जो कॉन्टिनेंट है, वो है अफ्रीका। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द इक्वेटर कट्स थ्रू इट। तो ये क्या है, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है। तो और जो इक्वेटर होता है, जो 0 डिग्री, जो इक्वेटर जो आपने पढ़ा होगा कि वो कुछ अर्थ मान लो ऐसा है, तो इक्वेटर जो है वो ऐसे बीच में से गुजरता है, वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो वो क्या, इसके बीच में से गुजरता है। यहाँ पे ये अफ्रीका होता, तो उसके बीच में से ये गुजरता है। ठीक है, और इसी वजह से अफ्रीका में बहुत गर्मी भी होती है। It is the only continent through which all major latitude lines, the equator, the tropic of the Cancer and the tropic of Capricorn pass. तो ये एक ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसके बीच में से जितने भी जो लाइन्स हैं, जितनी तीनों लाइन्स गुजरती है। जैसे द इक्वेटर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन गुजरती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसी अफ्रीका के बीच में से गुजरती है। द लार्जर डेजर्ट इन द वर्ल्ड, द सहारा एंड द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल, आर बोथ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। तो जो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है दुनिया का, वो सहारा डेजर्ट है, सहारा रेगिस्तान, वो अफ्रीका में ही मिलता है। और जो सबसे लंबी नदी जिसको नाइल बोलते हैं, वो भी अफ्रीका में ही है। इट लुक्स लाइक अ मैसिव लैंड आइलैंड सिंस इट इज़ सराउंडेड बाय सीज एंड ओशंस ऑन ऑल साइड्स। ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये कोई बड़ा सा आइलैंड है। आइलैंड क्या होंगे? जिसके चारों तरफ पानी हो या समुंदर हो। ठीक है, फिर आता है यूरोप। इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ एशिया एंड स्मॉलर इन साइज। ये क्या, एशिया की ईस्ट की तरफ मिलता है ये। ठीक है, और ये साइज में उससे छोटा है। इट इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर एंड आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट। और ये क्या है, ये साइज में इसके तीन तरफ पानी है, और जो आर्टिक सर्कल है वो इसके बीच में से गुजरता है। ठीक है, फिर अगला आता है नॉर्थ अमेरिका। इनको मैं आपको फ़ोटोज़ भी आगे दिखाऊंगा कि
कौन कहाँ पर कैसे, फ़िलहाल हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पैनामा। ये क्या है, दुनिया का तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है, ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जो साउथ अमेरिका के साथ जुड़ा है। वो एक पतली सी स्ट्रिप से, स्ट्रिप क्या होगा, एक पतली सी मिट्टी के रास्ता बना हुआ एक पतला सा जिससे वो जुड़ा है, और इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पैनामा। इट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के साइड मिलता है। साउथ अमेरिका, इट लाइज कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड इज सराउंडेड बाय साउथ पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन। तो ये कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मिलता है, जो साउथ पैसिफिक और साउथ अटलांटिक के इसके घेरा हुआ है इसको। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, द एंडीज एंड द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, द अमेजोन, आर पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। तो जो सबसे जो लंबी जो पहाड़ों की जो चेन है, रेंज जिसको बोलते हैं, जो रेंज मतलब बहुत लंबी लाइन पहाड़ों की जो है, वो एंडीज़ की, वो यहाँ पे मिलती है। और जो सबसे बड़ा दरिया अमेज़न जिसको बोलते हैं, वो भी साउथ अमेरिका में ही है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। तो ये एक दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ज़मीन का टुकड़ा है जिसको कॉन्टिनेंट है मतलब, ठीक है, जिसको चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है। और इसको ये भी कहते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों, आइलैंड का मतलब होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके चारों तरफ पानी है, तो इसलिए आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। अंटार्कटिका, इट इज़ कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथ पोल इज एट इट हार्ट। तो ये किस तरफ होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर का क्या मतलब हो गया, नॉर्थ हो गया यहाँ पे, साउथ हो गया यहाँ पे, वेस्ट हो गया यहाँ पे, ईस्ट हो गया यहाँ पे। तो ये क्या है, ये इस एरिया में मिलता है, इस एरिया में है, मतलब अर्थ के नीचे वाली साइड, ठीक है, साउथ। तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, और इस साउथ पोल इसके हार्ट में यानी सेंटर में है, ठीक है, बीच में आता है। इट इज़ पोलर रीजन एंड इज़ कवर्ड इन थिक शीट्स ऑफ आइस। और ये कि पोलर रीजन है क्यों, क्योंकि ये नीचे है बिल्कुल, और वहाँ पे क्या है, मोटी चादर होती है किसकी, बर्फ़ की। सो देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। और इसी वजह से वहाँ पे कोई इंसान का रहने की कोई है नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशंस देयर। बहुत सारे देश हैं जिनके वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, सच एज इंडियन स्टेशंस मैत्री एंड दक्षिण गंगा। जैसे इंडिया के कुछ स्टेशन है वहाँ पे जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगा। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में है जो मैंने आपको बताए। तो ये कैसे दिखने में है, कॉन्टिनेंट्स हमारे वर्ल्ड मैप में कैसे दिखते हैं, वो कुछ इस तरह दिखते हैं। अब ये देखिए, ये जो येलो वाला है, ये येलो वाला जिसमें हम हैं, ठीक है, ये एशिया है। फिर हमने पढ़ा था अफ्रीका, ये जो बगल में अफ्रीका है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था यूरोप ये वाला एरिया, ये ब्लू वाला एरिया, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। अब मैं बोल रहा था कि एक स्ट्रिप है, पतली सी स्ट्रिप, ये देखिए एक पतली सी लाइन है अर्थ की जो इनको आपस में जोड़ती है, इन दोनों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। ये देखिए यहाँ, ये इस एरिया में इन दोनों को आपस में जोड़ती है, इसको और इसको। तो साउथ अमेरिका भी हो गया। तो फिर हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया जिसके चारों तरफ पानी है, ठीक है, ये हो गया। फिर अंटार्कटिका जो सबसे नीचे है, साउथ पोल में आता है जो साउथ, तो ये इसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक है, ये ऐसे आता है। अब यह फ्लैट आपको देखा ना, जब ग्लोब पे देखोगे आपके
स्कूल में ग्लोब होगा ये तो आपने कभी देखा होगा, तो उसमें ऐसा दिखेगा एक गोल सा। तो कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? एशिया 1, अफ्रीका 2, यूरोप 3, नॉर्थ अमेरिका 4, साउथ अमेरिका 5, अंटार्कटिका 6 और आखिर में ऑस्ट्रेलिया 7। तो ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्टिनेंट समझ आए होंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में, फिर हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया होगा।